बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मसाइल रमज़ान प्रोग्राम की इस सीरीज़ में हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। गुज़श्ता कल के दर्स में आपके सामने कुछ चीज़ों का तज़किरा आया था जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम इंशाअल्लाह आज मज़ीद कुछ चीज़ों का तज़किरा करेंगे जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि क्या इससे रोज़ा हमारा टूट चुका है या इससे रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्हीं चीज़ों में से एक चीज़ है रोज़े की हालत में सुरमा लगाना या आँख में अगर ज़रूरत पड़े तो कोई दवा इस्तेमाल करना। जैसे बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं और आँख में दवा डालने की ज़रूरत पड़ती है, आई ड्रॉप्स की, तो क्या इस वजह से रोज़ा टूट जाता है या इससे रोज़े की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। तो इस बारे में सही कौल यह है कि इससे रोज़े की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गरचे इस ड्रॉप का कोई असर हलक तक भी पहुंच जाए और ऐसा महसूस हो कि जो दवा हमने आँख में डाली थी वो हलक तक पहुंच गई है, इसके बावजूद इससे रोज़े की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता ऐसे शख्स को चाहिए कि अगर उसे लगे कि हलक तक वो दवा पहुंच गई है तो उसे ना निगले बल्कि उसे थूक दे। रोज़े की हालत में सुरमा करने के मुतालिक खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में सुरमा लगाया है। इक्तहला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा साइमुन। ये इब्न माजा की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह ने उसे सही करार दिया है। इसी तरह अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि वो रोज़े की हालत में सुरमा इस्तेमाल करते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोज़े की हालत में सुरमा इस्तेमाल करते थे। तो ये सहाबा इकराम का भी इस पर अमल है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस पर अमल है। इसी तरह आमश रहमहुल्लाह जो कि मशहूर ताबिई है, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने असहाब में से किसी को नहीं देखा जिन्होंने रोज़े की हालत में सुरमा इस्तेमाल करने को मकरूह समझा हो। तो ये सलफ़ सालिहीन का इस बारे में अमल रहा है। बहुत सारे सलफ़ सालिहीन से मरवी है कि रोज़े की हालत में वो सुरमा इस्तेमाल करते थे, लेकिन इससे रोज़े की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगरचे हलक के अंदर उसका ज़ायक़ा महसूस हो, फिर भी रोज़े की सेहत पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह से ये सवाल किया गया तो शेख ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर हलक तक पहुंच जाए तो उसे चाहिए कि उसको ना निगले बल्कि उसे थूक दे और उसे फेंक दे। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने मजमूउल फतावा के अंदर बयान किया है कि ये चीज़ें उमूम बलवा में शामिल हैं। अगर इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता तो जैसे दूसरी चीज़ों का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है कि इन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, इन चीज़ों का भी तज़किरा ज़रूर करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुरमे की वजह से हो या इसी तरह की दूसरी चीज़ों की वजह से बयान ना करना इस बात की दलील है कि इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। यही बात इससे पहले इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह ने भी अल-उम के अंदर ज़िक्र की है। चुनांचे इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह अल-उम के अंदर फरमाते हैं, ला अअलमु अहदन करिहा अल-कुहला अला अन्नहु युफ़त्तिर। मैं किसी भी ऐसे आलिम दीन को नहीं जानता जिन्होंने सुरमा लगाने को मकरूह समझा हो कि इससे रोज़ा टूट जाए। ये इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का तकरीबन आदम इख्तलाफ को नकल करना, शिबह इत्तेफाक को नकल करना है कि इस मसले में उलमा का कोई इख्तलाफ नहीं है, यानी सुरमा लगाने की वजह से रोज़ा के ना टूटने पर। तो इन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। अगर कोई शख्स सुरमा लगाए या आँख के अंदर कोई ड्रॉप इस्तेमाल करे, कोई दवा इस्तेमाल करे,
گرچہ وہ حلق کو پہنچ جائے تو ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. بس اگر حلق کو پہنچ جائے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اسے نہ نگل جائے بلکہ اسے تھوک دے تاکہ وہ پیٹ تک نہ پہنچ جائے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان مسائل کو ہمیں سیکھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد.